हेलो बच्चों, आप क्लास 10th के सभी बच्चे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को अभी पढ़ रहे थे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में और वहां पर आपको पढ़ने को मिला था डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में, जहां पर आपने पूरा डिटेल स्टडी किया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जहां पर आपने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में। साथ ही आपने डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को और क्लासिफाई कर देखा था कि किस प्रकार से वह एग्जिस्ट करता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के अलावे न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन के रूप में। आज यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग समझें या जानें उसके पहले रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड या उनसे जुड़ा हुआ टर्म्स जो होता है उसे जानना जरूरी है। मतलब आज का यह पूरा वीडियो जो है बेस जो है या इसमें पूरा का पूरा फोकस किया गया है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का और जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। चलिए समझते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड द रेडॉक्स रिएक्शन वी लेट अस गेट फैमिलियर विथ टर्म्स रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन। दे आर फॉलोज। पहला यहां पर है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन और दूसरा यहां पर होगा रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहां पर साफ है कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को शुरू करें, इसको हम लोग समझें, इसको जानें, इससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन से जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन से जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं ना, जितने भी टर्म्स, उसमें सबसे पहला टर्म यहाँ पर जो आपको दिया गया है यह है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि हमें समझना होगा रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि द केमिकल प्रोसेस इन विच, केमिकल प्रोसेस जिसमें अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और लूज हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को लूज कर देता है, खुद से लूज कर देता है, और लूज इलेक्ट्रॉन या क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। चलिए इसे सुनिएगा एक बार अच्छे से। द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और अ सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन, अ सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन और अ सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब साफ है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को प्राप्त करता है या वह खुद से हाइड्रोजन को लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करके हम लोग समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि एक सब्सटेंस के साथ में अगर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, अगर उसमें जुड़ रहा है, दैट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नहीं तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है, वह कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन हो गया यहां तक। उम्मीद है कि समझ गए होंगे डेफिनेशन को, मैंने बहुत बार रिपीट करके बोला है इसे। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके एग्जांपल्स को, इसके उदाहरण को हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है ये किस तरह से हमारे आसपास में एग्जिस्ट करता है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको दिया गया है सबसे पहला एग्जाम्पल मैग्नीशियम को लेकर के, कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर जो आपको दिया गया है, इसके साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए रिएक्टेंट के रूप में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट के रूप में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा, एडिशन हुआ, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। सो वी कैन से दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अब जब अपना एनसीईआरटी बुक जब खोलोगे ना, तो उसमें आपने पढ़ा है पहले से, और मैं पहले बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम वाला जो है ना, मैग्नीशियम का रिबन जो है, आपने नोट्स में भी देखा होगा कि मैग्नीशियम का रिबन जो उसका जलना, जब जलता है तब क्या होता है, वो सब आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होगा तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ सिंपली। एक और एग्जांपल देखते हैं, आगे आपको दिया गया है, देखिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, वो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। आपको दे दिया गया है, हिंस मैग्नीशियम अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैंने भी समझाया था वही दिया हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर देखेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, कंपाउंड है, सल्फर हाइड्रोजन मौजूद है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। अब क्या हो रहा है ना कि सल्फर को छोड़कर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बाहर जा रहा है, उस कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कहाँ से, उस कंपाउंड से। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का आइडेंटिफिकेशन था, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन हटेगा। तब यहाँ क्या हट रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमूव हो रहा है, हट रहा है क्या, यहाँ पर हटा हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको दिया गया है एक लाइन में, हाइड्रोजन सल्फाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय लूजिंग, क्या करके, लूज करके, किसे, हाइड्रोजन को, कहां से, सल्फर से। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो टर्म यहाँ पर दिया गया था रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, वो क्लियर होता है। अब हम आते हैं सेकेंड टर्म की ओर। अब हम समझते हैं यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन हम कहते किसे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन जो है आपको दिया गया था जो ऑक्सीडेशन का, उसका उल्टा है। हाँ, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने जो सेकेंड लास्ट वीडियो देखा था उसमें आपको दिया गया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, और शुरुआत किया गया था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन से। और मैंने डिटेल में वहां बताया था कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन आर टोटली अपोजिट टू डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस, है ना। यानी कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो पूरी तरह से उल्टा अपोजिट होता है किसके, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है ना, इसका ठीक उल्टा अपोजिट होगा कौन, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि वहां जो कुछ भी हो रहा था ना, यहाँ नहीं होगा, यहाँ उसका उलट होगा। ठीक, चलिए इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन की ओर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल प्रोसेस, एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस इन विच, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या हो रहा है, अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को। अब देखिए ये उल्टा है, रिडक्शन में बिल्कुल उल्टा हो रहा है किसके, ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में हम क्या देख रहे थे कि एक सब्सटेंस गेन कर रहा था ऑक्सीजन को, यहाँ पर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज करेगा, नहीं तो क्या होगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, नहीं तो किसको गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो हम वहां पर जो कुछ भी देख रहे थे ना, उसका ठीक उलट है, यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन और गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। ठीक उल्टा हो गया किसके, ऑक्सीडेशन के। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखें, उसके पहले इसको एक और तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सिंपली जैसे आपने पहले देखा था उसी प्रकार से। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस and the addition of hydrogen to a substance is called reduction chemical reaction. Is called reduction chemical reaction. It means the reduction chemical reactions are totally opposite to oxidation chemical reactions. ठीक है ना, क्योंकि क्या कर रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स को कर रहा है, they have different characteristics, so they differ to each other. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं ना, आगे देखिएगा, इसमें आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या होगा, ये लूज कर रहा है किसको, खुद से ऑक्सीजन को, और अलग हो रहा है सिल्वर ऑक्सीजन।
ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब यहाँ देखिए एक और दिया गया हाइड्रोजन का और ब्रोमीन का, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, आपस में एडिशन उसका हो रहा है और जुड़ के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। तो ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, जुड़ा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है, तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ब्रोमीन, है ना, जुड़ रहा है, तब क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और पहले क्या देख रहे थे एग्जांपल में, अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में कि ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, सो इट इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, तो अब यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, किसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहां तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गया। अब इसके बाद अब आप समझ सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं समझिएगा तो रेडॉक्स समझ में नहीं आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से शुरू करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है द केमिकल रिएक्शन इन विच, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हम देखते हैं कि बोथ दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, बिल्कुल अलग है। रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपली उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन हम बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल दिया गया, देखिए कॉपर ऑक्साइड है CO और इसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो रिमूवल हुआ मतलब यहाँ पर क्या है, उसका रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि वो तो कॉपर है, ऑक्सीजन उससे हट गया, ये कॉपर के रूप में आ गया। और हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन जब आप खत्म कर लेंगे, जब आप इसको समझ लेंगे ना, तब इसके बाद आपको दो टर्म और अभी मिलेगा पढ़ने को जो मैं बताने वाला हूँ। इसमें एक टर्म है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं और फिर लास्ट में हम लोग सुन लेंगे कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है ना, ये कैसे हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबस्टांस डेट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सबस्टांस, यानी एक सबस्टांस को ऑक्सीडाइज होने में जो हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, जो मदद कर रहा है। सबस्टांस डेट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सबस्टांस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनिएगा, सबस्टांस डेट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में, दे आर रिएक्टेंट। जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन आर रिएक्टेंट एंड जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोडक्ट्स। देन व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, क्या होता है देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कार्बन का क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जिंक जो है ना, उसके साथ में हम क्या देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के साथ में क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है किसको, कार्बन को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, सबस्टांस डेट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर सबस्टांस, यानी कि एक सबस्टांस जो रिडक्शन में हेल्प करता है किसी दूसरे सबस्टांस का, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस क्या है, क्लोरीन यहाँ पर है गैस के रूप में। रिएक्शन के बाद क्या देख रहे हैं, सल्फर आपको अलग दिखाई पड़ रहा है इस जगह पर, और यहाँ पर हम देख क्या समझ सकते हैं कि HCl का फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ में। अब यहाँ देखिएगा, क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन बाय गेनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन जो है ना, वो हाइड्रोजन के साथ में उसका एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर अंडरगोज, क्लोरीन के साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन प्राप्त करके, किससे, H2S से। इस प्रकार से H2S जो है हेल्प कर रहा है किसमें, रिडक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2S हेल्प इन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, H2S जो है हेल्प कर रहा है रिडक्शन में किसके, क्लोरीन के, बाय गिविंग हाइड्रोजन, क्या करके, हाइड्रोजन देके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रकार से H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका यहाँ पर ये भी टर्म खत्म हो गया। तो अब आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं।
और उसको डिटेल में जान चुके हैं। अब आपको यह समझना है कि ये जो ऑक्सीडेशन जो होता है इसका हमारे डेली लाइफ में क्या योगदान है, कहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन है। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है ना, वहां पर इसका कंट्रीब्यूशन होता है। कंबशन होता है जहां पर आप तो जानते हैं कि कंबशन में सपोर्टर होता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के एग्जिस्ट कर किए हुए कंबशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कंबशन भी जो है एक बहुत ही हम जानते हैं कि एक सिंपल सा एक बहुत ही जनरल सा फिनोमेना है जो नेचुरली भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि कंबशन जो है ना वो भी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ही एक एग्जाम्पल है। इसके साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट के रूप में जिससे हमें नुकसान होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि रेंसिडिटी हो सकता है, ठीक है, रेंसिडिटी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोजन हो सकता है। रेंसिडिटी में क्या देखते हैं कि जो फूड आइटम्स होते हैं जिसमें फैट ऑयल कंटेंट रहता है वो खराब हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरोजन जो है वो होता है मेटल्स के साथ में, जिससे कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा खराब हो सकते हैं, मतलब कि वो ज्यादा उनमें कोरोजन हो सकता है फास्टली, तब उसको हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं, और कुछ में कम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन से लेकर कंबशन तक और रेंसिडिटी से लेकर के कोरोजन तक, ठीक है। कोरोजन में ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम और कॉपर जैसे जो होता है मेटल्स उनमें ये होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा इंटेंशनली अगर होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा अगर होना शुरू हो जाए, तब हम उसको रस्टिंग के रूप में कंसिडर करते हैं, और वो किसके साथ होता है, आयरन के साथ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसी से बचने के लिए लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं और भी कुछ तरीका अप्लाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फोकस किया पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको खत्म अभी हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा बात करके कि ऑक्सीडेशन का क्या रोल रहता है हमारे डेली लाइफ में, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें समझेंगे केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में, और वहीं पर आपको पढ़ने को मैं दूंगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके रिएक्टिविटी सीरीज को मैं बताऊंगा उस जगह पर, यानी मेटल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो इससे रहेगा इस चैप्टर से, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करूंगा, और अभी जो आपने सुना है कंबशन, कोरोजन, रेंसिडिटी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूंगा। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, सिमिलर है, ठीक है ना। इसके बाद रेंसिडिटी से कैसे हम लोग बचा सकते हैं फूड आइटम्स वगैरह को जो ऑयल फैट कंटेंट्स वाले होते हैं, इन सब के बारे में बातचीत करूंगा, मैं चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना पे खत्म कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।